अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद साजिद नवाज। तो आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटी होती क्या है? वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें। तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है? देखिए, यहाँ पे सारी फिज़िकली क्वांटिटी होती है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई चीज़ हम लेते हैं, बाज़ार पे जाते हैं, हमें कोई चीज़ लेनी है, ठीक है। तो हम उसे दूध लेना है किसी से, ठीक है। तो दुकान वाले से हम दूध लेंगे, तो उससे ऐसे तो नहीं करेंगे कि हमें 2 दे दो, 3 दे दो या 4 दे दो, ठीक है। हम जब उस यूनिट का नेम लेंगे, उस चीज़ को हम जो है ना मैग्नीफाई, उसको जो डिस्क्राइब करेंगे फुल, तो उस हिसाब से हम उसे मांग सकेंगे। वो समझ पाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो हम कहेंगे 2 लीटर दे दो, 3 लीटर दे दो। लीटर हम कहते हैं ना, तो ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लीटर हम मेयर कर सकते हैं किसी चीज़ में, कोई भी लिक्विड चीज़ हो तो लीटर यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहाँ पे हम चीनी लेते हैं। तो चीनी लेने में हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमें जो है 5 किलो, या आटा लेते हैं 10 किलो या 20 किलो दे दो, ठीक है। तो 20 किलो क्यों लेते हैं? अगर 20 ओनली 20 के हैं तो वो समझ नहीं पाएगा। हम बोलेंगे कि 20 केजी तो दे दो, तो वो समझेगा कि ये केजी मांग रहा है, केजी में मांग रहा है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है और उसी क्वांटिटी को हम मेयर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो मेयरेबल हो, जिसे हम मेयर कर सकें। जैसे मैं पूछूँ आपसे कि आपकी अम्मी आपको कितना प्यार करती है, तो आप कहोगे बहुत बहुत। मैं फिर पूछूंगा कितना प्यार करती है, लेकिन आप बोलोगे बहुत, मतलब ज़्यादा प्यार करती है, बहुत करती है। तो उसे हम मेयर नहीं कर सकते, उसे हम मेयर नहीं कर सकते। लव क्या है, आप उसे मेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही हम कोई और बात करें कि कोई आपसे नफरत करता है, तो मैं पूछूं कितनी नफरत करता है, अमाउंट क्या है, नफरत कितनी करता है। तो आप बोलेंगे कि नफरत तो करता है, लेकिन वो पता नहीं कि कितनी करता है। मतलब कि आप कहेंगे बहुत करता है, ज़्यादा नफरत, लेकिन अमाउंट भी नहीं बता सकेंगे। तो अमाउंट हम किसी भी है जो नफरत है या लव है, उससे उसी जो हम मेयर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के। जैसे मैंने 2 मिनट पहले बात की कि किसी चीज़ को मेयर करते हैं, तो उसको जब डिस्क्राइब करते हैं कम्प्लीटली, कि जो उसका यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों रहते हैं नाम, फिर हमें पता चलता है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया और लेंथ हो गई। मास का एग्जांपल अभी मैंने दिया कि किसी चीज़ का मास, अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, आप नए जो बादाम ले रहे हैं खाने के लिए, तो आप क्या कहोगे कि हमें जो है 2 दे दो, ठीक है। तो वो नहीं समझेगा। आप 2 केजी बोलोगे तो वो समझ पाएगा। तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही टाइम आप किसी को बताते कि भाई क्या टाइम हुआ है, तो वो कहेगा 5, लेकिन 5 क्या, वो बोलेगा 5 जो है सेकंड हो गए हैं, 5 मिनट हो गए हैं। मतलब कि वो स्टैंडर्ड यूनिट लेगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट लेगा तो वो हमें पता चलेगा कि टाइम क्या है। टाइम एक मेयरेबल है, उसको मेयर कर सकते हैं। लेंथ भी ऐसे ही, किसी चीज़ को, कोई चीज़ हमें जो है नापनी है, हमें रास्ता नापना है, ठीक है, या बोर्ड की लेंथ नापनी है, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, इसकी जो क्या 2 मीटर है, 3 मीटर की लेंथ है, या इसकी जो है लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो हम वो जो कोई ना ऐसे कहेगा कि इसकी जो 3 या 4 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो लंबाई, विड्थ और हाइट तो है, लेकिन क्या है, 2 4 क्या है, 2 4 हम जब उनके यूनिट लेंगे, स्पेसिफाई करेंगे उन्हें, तब हमें पता चलेगा कि ये बात कर रहा है हाइट की, लेंथ की, इसकी लेंथ की। और जो लेंथ क्या होती है, एक मेयरेबल क्वांटिटी होती है। तो उम्मीद है कि लेंथ और जो फिजिकल क्वांटिटी आपको जो है क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको बांटा गया है 2 ग्रुप्स में। कितनी होती है, 2 होती है इसकी। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटीज। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो किसी से ड्राइव ना हो। बेस क्वांटिटीज हो, वो किसी से भी ड्राइव नहीं होती। तो देखें वो कैसे। अब फिजिकल क्वांटिटी, वो दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। बेस फंडामेंटल का
मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब क्या है? बुनियादी, हम बोले बुनियादी, या बेस क्वांटिटीज कह सकते हैं इसको, बेस क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हमारी कौन सी बुनियादी क्वांटिटी होती है? वो कौन सी होती है? एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश की है, ये है फंडामेंटल, एफ क्वांटिटी मतलब के फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? देखिए मास, मास हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, नंबर 1 मास। और मास की सिंबल क्या है? हम इसको किस चीज से शो करते हैं? हम इसको m से शो करते हैं कि ये मास है हमारा, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। अभी हमने पढ़ा कि किसी चीज को मास का किस चीज का मेजर कर रहे हैं तो हम केजी में मेजर करेंगे। और इसका एसआई यूनिट का सिंबल क्या है? यूनिट, एसआई यूनिट का जो सिंबल क्या होता है? केजी का। इसको किलोग्राम, एसआई यूनिट का सिंबल क्या है? केजी है। ये बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज कितनी होती है? ये जो है हमें लिखनी है, ये याद रखना, 7 क्वांटिटीज होती है, वो बेस क्वांटिटी होती है। 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज है, 7 बेस क्वांटिटीज। तो हम क्या कहेंगे? 7 क्वांटिटीज जो है बेस क्वांटिटीज। देखिए बेस क्वांटिटीज, थोड़ा इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे क्या है? नंबर्स हैं। कौन से नंबर? बेस नंबर है। 0 कहीं से ओरिजिनेट नहीं हुआ, कहीं से ड्राइव नहीं हुआ। किसी को पता है कि 0 किस वर्ड से आया है, या 1 कहाँ से आया है? 2 अप टू 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कहाँ से ये आए हैं? क्योंकि ये कहीं से ड्राइव नहीं हुए, ये बेस है, ये जो बुनियादी हैं, फंडामेंटल है, इसीलिए ये यहीं पे है। तो हम क्या कहेंगे? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 36 लिखूँ तो 36 हमारा क्या हो गया? ड्राइव हो गया। तो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है कहीं से ड्राइव हो, ठीक है। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती है? जो बेस हो, बुनियादी हो, पहले से एग्जिस्ट करती हो इधर। तो हमारी बेस क्वांटिटी, जैसे आप नंबर समझ लें, ये एक बेस क्वांटिटीज है 1 2 3 4, क्योंकि ये बेस है। और यहाँ से निकला है 36, तो ये ड्राइव हो गया। ये ड्राइव कैसे हुआ? 3 मौजूद है, इधर हम देखेंगे 3 मौजूद है, ठीक है। और 6 हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। 6 और 3 क्या बन गए? 36 बन गया। 36 ये हमारी बेस कहलाती है, और ये यहाँ से ड्राइव हुई है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ड्राइव क्वांटिटीज कहलाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था बेस और ड्राइव क्वांटिटीज को समझने का, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं कि 7 क्वांटिटीज जो हमने बताया बेस क्वांटिटीज वो कौन सी है? पहली मास हो गया, और नंबर सेकंड पे जो है टाइम होता है। और टाइम का सिंबल हम किस चीज से शो करते हैं? टी से, ऑफ कोर्स टी से शुरू हो जाता है टाइम। और इसका जो है यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट सेकंड को हम शो किस चीज करते हैं? एसईसी, सेकंड। उसके बाद नंबर 3 जो है हमारी बेस क्वांटिटीज कौन सी होती है? लेंथ कहीं से जो है ड्राइव नहीं हुई, टाइम कहीं से ड्राइव नहीं हुआ, मास कहीं से ड्राइव नहीं हुआ, ये पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। तो लेंथ हमारी क्या होगी? लेंथ को एल से शो करते हैं, और स्मॉल एल से, ठीक है। और सेकंड जो है इसका एसआई यूनिट होगा लेंथ का, वो होगा मीटर, एसआई यूनिट होगा मीटर। और सिंबल ऑफ यूनिट, इसका सिंबल यूनिट का क्या होगा? एम होगा। और नंबर 4 जो है हमारी क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम शो करते हैं कैपिटल टी से। इसका जो है एसआई यूनिट होगा केल्विन। केल्विन जो है एक साइंटिस्ट था, उसने टेम्परेचर को जो डिस्क्राइब किया उस हिसाब से था टेम्परेचर केल्विन। और उसके बाद है इसका जो इसे हम शो करते हैं वो कैपिटल के से करते हैं, ठीक है। नंबर 5 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होता है? जो मोल, इसका ऐसा यूनिट होता है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम इसको ऐसे लिखते हैं,
एल से शो कर सकते हैं। और मोल का जो है सिंबल है हम लिखते हैं MOL, मोल ऐसे लिखते हैं। ये 5 होगी तो यहाँ पे जगह दी है, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, इसको मिटाना होगा, नोट कर लीजिए। तो नंबर 5, नंबर 6 जो है हमारी बेस क्वांटिटीज कौन सी होगी, यहाँ पे देखते हैं जो है क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल SI यूनिट और SI यूनिट का सिंबल, SI यूनिट का सिंबल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। नंबर 5 जो ये होगी। अब नंबर 6 जो है वो है हमारी करंट। करंट क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, इसका सिंबल है, हम शो करते हैं जिसको और SI यूनिट इसका है एम्पेयर। SI यूनिट का सिंबल जो है वो A से हम शो करते हैं, तो I से शो करते हैं इसको। और उसके बाद है नंबर 7 लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी इसको हम जो इसका सैंपल जो है लाइट इंटेंसिटी का जो है वो हम L से शो करते हैं, लेकिन कैपिटल L से। और इसका यूनिट जो होता है वो है कैंडेला, और इसको हम C और D से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, ये हमारी होगी बेस क्वांटिटीज। ये सारी बस सेम जो हमारी बेस क्वांटिटीज है, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और करंट हो गया, लाइट इंटेंसिटी, 7 क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। बेटे ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी से ड्राइव हो। जैसे मैंने नंबर का एग्जांपल दिया 0 1 2 3 4 5, ये क्या बेस है। अब मैं कहूँगी 50 60 या 40 50 50 60, तो 60 क्या है, 0 और 6 से आया है, 50 0 5 से आया है, 96 96 से आया है। तो ये सारे नंबर दो मतलब कि किसी चीज़ से बनकर आए हैं, वो कौन से 6 और 9 है। 6 और 9 क्या है हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज है। ऐसे ही जो है ये क्वांटिटीज मास और ये सारी सेम क्वांटिटीज जो है ये सारी बेस क्वांटिटीज है। ड्राइव क्वांटिटीज वो इस क्वांटिटीज से निकली है, बेस क्वांटिटीज से निकली है। तो हम क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटीज which can be derived from other quantities, from base quantities. Base are fundamental quantities. Is called derived quantities. तो derived quantities वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी से निकली हो। इसके एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल हैं हमारे पास वेलोसिटी है। अच्छा, ये जो है कैसे निकली है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब कि दो क्वांटिटीज जो है हमारी SI क्वांटिटी जो है वो डिवाइड होगी या मल्टीप्लाई होगी, तो उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई के रिजल्ट में जो हमारी क्वांटिटी निकलेगी वो क्वांटिटी हमारी होगी ड्राइव क्वांटिटी। वो कैसे, यहाँ पे मुझे मिटाना होगा थोड़ा। वो क्वांटिटी कैसे, मतलब कि हम क्या कहेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज दो क्वांटिटी को डिवाइड करें तो जैसे हमारी वेलोसिटी है
वेलोसिटी हमारी कैसे मिलती है, दो क्वांटिटी डिवाइड होती है। जैसे वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी, हम जो डिस्टेंस डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेलोसिटी। क्या मिलेगी, वेलोसिटी, जिसे हम v से शो करते हैं। तो वेलोसिटी हमारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज है। जैसे हमारा जो है हो गया नंबर 2 फोर्स। फोर्स क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये सारी क्वांटिटीज हमारी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, और बहुत सारी जो है वो हमारी ये प्रेशर हो गया। प्रेशर हमारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर फिजिकल क्वांटिटीज को समझने का, और उसके अलावा उसकी दो जो उसकी है कैटेगरीज किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है, उसके जो है पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, टाइप्स के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी हमें पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसे हम मेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल हमने पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। उसके बाद जो है ड्राइव क्वांटिटीज है और फंडामेंटल क्वांटिटी है। वो कौन सी ड्राइव फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी के लिए बुनियादी क्वांटिटी होती है, किसी से निकली नहीं होती, किसी से ओरिजिनेट नहीं होती, वो क्वांटिटी होती है। और इसके ये 7 होती हैं, 7 जो है बेस क्वांटिटीज होती हैं, ये किसी से ड्राइव नहीं होती, ठीक है। तो उसके बाद वो कौन सी है, मास, टाइम, वेट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और लाइट इंटेंसिटी, ये हमारी बेस क्वांटिटीज हैं। उसके यूनिट पढ़े, उसके सैंपल पढ़े। उसके बाद जो है ड्राइव क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी होती है, किसी से ड्राइव हो, किसी से मतलब कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव हो, किसी से मतलब बेस क्वांटिटी से ड्राइव हो। और ये कौन सी कितनी होती है, ये भी काफ़ी होती हैं, 7 से अबव होती हैं। तो जैसे वेलोसिटी आ गया, हमारा डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, प्रेशर आ गया, डेंसिटी आ गया, कितनी सारी कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो ये था आज का हमारा